बच्चों, कल मैंने आपको धातुओं की परिभाषा बताई थी और उसमें जो कुछ टर्म्स आ रही थी जैसे एधात, वर्धनीयता, तन्यता, ध्वनिक जैसे शब्द आ रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि मैं इनकी चर्चा आगे करूँगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है धातुओं के भौतिक गुण, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे मैंने लिखा हुआ है, धातुओं के जो भौतिक गुण हैं उनमें पहला गुण है कि धातु चमकदार होते हैं। धातु की सतह चमकदार होती है। यदि धातुओं को काटा या तोड़ा जाए तो काटे गए या तोड़े गए स्थान पर चमकीलापन नजर आता है। तो ये धातुओं के एक भौतिक गुण है। जैसा आप देख रहे हो, सोना चांदी चमकीले होते हैं, इसीलिए इनका जो है इस्तेमाल ऑर्नामेंट बनाने में किया जाता है। या जैसे अब तार है, तार को आप जैसे तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो जहाँ से वो टूटता है वहाँ चमकीलापन उसमें आता है। दूसरा जो गुण है इनका वो है एधात वर्धता। ये क्या होता है? ये एक इसका भौतिक गुण भी है और एक जो ये शब्द है इसको भी मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। इसका मतलब होता है जैसे धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित करना ही एधात वर्धनीयता कहलाता है। जैसे लोहे की चादर बनाना, खाना पैक करने के लिए चांदी की फॉइल आदि जो बनाई जाती हैं, तो ये जो गुण होता है ये एधात वर्धनीयता कहलाता है। यानी कि चादरों में जब इनको पीट करके ढाल दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है, तो उसको एधात वर्ध्यता कहा जाता है। तीसरा आता है आपका तन्यता। तो तन्यता का भी मतलब ऐसा ही है। तो इसका मतलब होता है तारों में परिवर्तित करना ही तन्यता कहलाता है। जैसे लोहे के तार बनाए जाते हैं, तांबे के तार बनाए जाते हैं, तो ये एक विशेष गुण धातुओं में ही होता है। तो इस विशेष गुण को तन्यता कहा जाता है। आगे आप देखोगे ध्वनिक। तो ध्वनिक क्या है? ध्वनिक होता है धातुओं को यदि किसी सतह से टकराते हैं तो घंटी जैसी आवाज आती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप किसी धातु को पीटोगे तो उससे आवाज आएगी। जैसे आप जैसे मंदिरों में घंटों को बजाया जाता है, तो वो मेटल के ही होते हैं, धातु के ही होते हैं। तो यही किसी भी धातु को आप एक दूसरे से पीटोगे या किसी दूसरी सतह से टकराओगे तो उससे आवाज आएगी। नंबर 5 है ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक। सामान्यतः धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक से अभिप्राय है कि धातुओं से होकर ऊष्मा एवं विद्युत एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकता है। सामान्यतः सभी धातुओं में यह गुण पाया जाता है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक तो है लेकिन ऊष्मा की अच्छी सुचालक नहीं है। अगला जो गुण है वो है कठोरता। तो कठोरता के बारे में तो जनरली सभी जानते होंगे, आप सभी जानते होंगे। धातु सामान्यतः जैसे लोहा तथा चांदी आदि हैं, ये कठोर होती हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसी भी हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये मुलायम होती हैं और ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं। रूप एवं अवस्था। तो सामान्य तापमान का मतलब है जो रूम टेम्परेचर, जैसे जिस पर हम रहते हैं सभी, उसको रूम टेम्परेचर बोला जाता है। तो सामान्यतः सभी जो धातु हैं वो ठोस होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर भी द्रव अवस्था में रहती है। इसके बारे में मैं कल भी आपको बता
चुका था। आज यहाँ इसके भौतिक गुण में इसकी चर्चा हो गई है। घनत्व, घनत्व के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, पढ़ाया जा चुका है। सामान्यतः धातुओं का घनत्व एवं गलनांक उच्च होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी धातु हैं जिनका घनत्व कम होता है। तो ये भौतिक गुण हैं धातुओं के, और इनमें भौतिक गुण के साथ साथ मैंने जो उनके टिपिकल वर्ड्स थे उनको भी थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश की है। तो आप इसको बार बार पढ़ें, रिपीट करें, और यदि कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।